ओम श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 53 सर्गः। 53वें सर्ग में कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्नपान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र का वशिष्ठ से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करने का वर्णन है कि मुक्ता वशिष्ठेन शबला शत्रुसूदनो विदधे काम दुःखामान्यस्येप्सितं यथा। हे शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसे ही सामग्री जुटा दी। इक्षून मघुदूं तथा लाजान मैरेयश्वराशवान पानानि चा महाराणी भक्ष्यांशोच्चावचानपि। ईख मधु लावा मैरे श्रेष्ठ आशव पान रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाड्यस्योदनस्यात्रो रासयः पर्वतोपमः मिष्टान्यन्यानि शूपांशो दधिकुल्यास्तथैव च। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध दही और घी की तो नहरें बह चली। नाना स्वादुषाणां च खांडवानां तथैव च भोजनानि स्पूर्णानि कौडानि च सहस्रशः। भांति भांति के सुस्वादु रस खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गईं। सर्वमासीत सुसंतुष्टम हृष्ट पुष्ट जनायुतम विश्वामित्र परम रामो वसिष्ठेन सुतर्पितम। हे श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। विश्वामित्रो हि राजर्षि हृष्टपुष्टस्तदाभवत् शान्तः पुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहितः। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतापुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्टपुष्ट हो गए। सामात्यो मंत्री सहिताः सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत्। अमात्य मंत्री और भृत्यों सहित पूजित होकर के वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले कि पूजितो हम तुया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रूयताम् अभिधास्यामि वाक्यं वाक्य विशारदो। हे ब्रह्मन्, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं, तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली बात स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूँ, उसे सुनिए। गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम रत्नं हि भगवन्नेतद् रत्नहारी च पार्थिवो तस्मान् मे शबलां देहि ममैका धर्मतो द्विजो। हे भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गऊँ लेकर के ये चितकबरी गाय मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी राजा होता है। हे ब्रह्मन, मेरे इस कथन पर ध्यान दे करके मुझे यह सबला गाय दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। एवं मुक्तस्तु भगवान वसिष्ठो मुनिपुंगवः विश्वामित्रेण धर्मात्मा पृथ्वीवाच महीपतिम। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ राजा को उत्तर देते हुए बोले कि न हम शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां राजन दास्यामि शबलां राशिभिरजतस्य वा न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिन्दमो। हे शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, हे विश्वामित्र, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी बदले में सबला गाय को नहीं दूंगा।
यह मेरे पास से अलग होने के योग्य नहीं है। शाश्वती शबला मह्यम कीर्तिरात्मवतो यथा अस्याम हव्यम च कव्यम च प्राणयात्रा तथैव च। जैसे मनुष्य पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह जा सकती, उसी प्रकार वह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली सबला गाय मुझसे अलग नहीं रह सकती। मेरा हव्य कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। आयत्तम अग्निहोत्रम च बलिर्होम तथैव च स्वाहाकार वषट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा। मेरे अग्निहोत्र बलि होम स्वाहा वषट्कार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। आयत्यमत्र राजर्षे सरमे तन्न संशयः सर्वस्वमे तत्सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिः राजन् न दास्ये शबलां तव। हे राजर्षि, मेरा ये सब कुछ इस गाय के ही अधीन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गाय ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। हे राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह सबला गाय आपको नहीं दे सकता। वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत् तदा संरब्धतरमत्यर्थं वाक्यम वाक्य विशारदो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहने लगे कि हिरण्य कक्ष ग्रैवेयान सुवर्णांकुशभूषितान ददामि कुंजराणाम ते सहस्राणि चतुर्दशो। अरे मुनि, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूँ जिनके कसने वाले रस्से गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे। कहैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजां ददामि ते शतानि अष्टौ किङ्किणी कचिभूषितान् हयानां ते सुजातानां कुलजानां महौजिषां सहस्रमेकं दश्च ददामि तौ सुब्रतो नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च दामेकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमय रथ प्रदान करूँगा जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफ़ेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूँगा। इतना ही नहीं, नाना प्रकार के गवाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह सबला गाय मुझे दे दीजिए। यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तमो तावददामि ते सर्वं दीयतां शबला ममो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या स्वर्ण लेना चाहें वो सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु यह चित्कबरी गाय सबला मुझे दे दीजिए। एवं मुक्तस्तु भगवान विश्वामित्रेण धीमता न दास्यामीति शबलां प्राह राजन कथम चनो। हे बुद्धिमान, विश्वामित्र के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं यह चित्कबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। एतदेव ही मे रक्षम एतदेव ही मे धनम एतदेव ही सर्वस्वम एतदेव ही जीवितम। यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। दर्शश्च पौर्णमासश्च यश्चाश्चैवाप्ति दक्षिणा एतदेव ही मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा। हे राजन, मेरे दर्श पौर्णमास प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्यकर्म यह गाय ही है, इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। अतो मूलाः क्रियाः
सर्वामं राजन्न संशयः बहुना किं प्रलापेनो न दास्ये कामदोहिनी। हे नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संदेह नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ, मैं इस कामधेनु को कदापि मैं नहीं दूंगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे श्री पंचाशः अथ चतुःपंचाशः सर्गः। 54वें सर्ग में भगवान विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गाय को बलपूर्वक ले जाना, गाय को दुखी देखकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक्र, यवन, पहलव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करने का वर्णन है। के कामधेनुं वसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनि तदा सबलां रामो विश्वामित्रोऽन्वकर्षतो। हे श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गाय को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की सबला नाम की गाय को बलपूर्वक घसीट ले चले। तो नीयमाना तु सबला राम आज्ञा महामना दुखिता चिंतयामाशो रुदंती शोककर्षिता। हे रघुनंदन, महामनुष्य राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार से ले जाई जाती हुई वह गाय शोक में डूबी होकर के मन ही मन रो पड़ी और बड़ी दुखी होकर के विचार करने लगी कि परित्यक्तावशिष्ठेनु किमेहं शु महात्मना या हम राजवृते दीना ह्रिये भृश्य दुखिता। अरे, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गाय को इस प्रकार बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। किं मया कृतं तस्य महर्षिर्भावितात्मनः यन्मामना विषं दृष्ट्वा भक्तं त्यजति धार्मिको। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ ने मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी मुझे त्याग रहे हैं। ये गाय मन ही मन विचार करती है। कीति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमौजिषं निर्धूयतांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदनो। हे शत्रुसूदन, यह सोच करके वह गाय बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक करके उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। जगामानल वेगेन पादमूलं महात्मना सबला शारुदन्ती च क्रोशन्ती चेदमब्रवीत्। वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघिनिश्वना। वह सबला गाय वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी होकर के मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चीत्कार करती हुई इस प्रकार से कहने लगी कि भगवान किम प्रतीक्षा तुयाहम ब्रह्मणा श्रुतो यस्माद् राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः। हे भगवान, हे ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। एवमुक्तस्तु बिम्हर्षिर्दं वचनमब्रवीत् शोक संतप्त हृदयां शशारम्यो दुःखिताम्। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गाय से बोले कि न त्वां त्यजामि सबले नापि मे अपेकृतं तुया एक त्वां नयते राजा बलान् मत्तो महाबलो। हे सबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता, तुमने मेरा कोई अपराध भी नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर के तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं।
नहि तुल्यं बलं मह्यं राजा त्वयि विशेषतः बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्या पतिरेव च। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने का कारण ये बलवान है। यमक्षौणी पूर्णा गजबाजी रथाकुला हस्तिध्वज समाकीर्णा तेनाशो बलवत्तरो। इनके पास हाथी घोड़े और रथों से भरी हुई यह क्षौणी सेना है, जिसमें हाथियों के होदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। एवं मुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाचो विनीतवतो वचनम वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षि मतलप्रभम। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनययुक्त बात कही कि न बलम क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलम दिव्यम छात्राच बलवत्तरम। हे ब्रह्मन, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं होता है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। कि अप्रमेयं बलं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरो विश्वामित्रो महावीरस्तेजस्तव दुराशिदम्। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज बड़ा ही दुर्धर्ष है। न्यूं क्षमां महातेजस्त्वं महाब्रह्म बल संभृतां तस्य दर्पं बलं यत्नं नाशयामि दुरात्मनः। महातेजस्वी महर्षि में आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। इत्युक्तस्तु तथा राम वसिष्ठस्तु महायशा सृजस्वेति तदोवाचो बलम पर बलार्दनम। हे श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो कामधेनु। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सा सृजत् तदा तस्याहुं भारवो सृष्टः पहलवाः शतशो नृपो। हे राजकुमार, उनका ये आदेश सुन करके उस गाय ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहवब जाति के वीर पैदा हो गए। नाशयन्ति बलम सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परम क्रुद्धा क्रोध विस्फारिते क्षणः। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे क्रोध के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे कि पहलवान नाशयामाश शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रार्दितान् दृष्ट्वा पहलवान सतस्तदा भूयेवासृजत् घोरान् शकान् यवनमिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमि शकैर्यवनमिश्रितैः। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन लोगों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख करके उस समय उस सबला गाय ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहाँ की सारी पृथ्वी भर गई। प्रभावद्भिर्महावीर्यै हेमकिञ्जरुकशन्निभै तीक्ष्णशिपटिशभरै धरै हेमवर्णाम्बरावृतैः
निर्दग्धं तद्बलं शर्वं प्रदीप्तैरुपावकैः ततोऽस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमुचः तैस्ते यवनकाम्बोजा बर्बराश्चाकुलीकृताः। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे तलवार और पट्टिस लेकर रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, कंभोज और भरवक जाति के योद्धा व्याकुल उठे। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुःपंचसहस्रः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय।